हेलो गाइस, आज मैं बात करूंगी पोषण भत्ता के बारे में। जो टीबी पेशेंट को पोषण भत्ता मिलता है वो कितना और कब कब मिलता है। तो आइए जानिए। मैं मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। तो जो टीबी पेशेंट होते हैं, हमारे टीबी पेशेंट शुरू हो जाते हैं तो उनको पहले जो सरकार दे रही थी वो 3,000, टोटल 6 महीने का जो ट्रीटमेंट चलता है तो 6,000, 3,000 रुपये दे रही थी। लेकिन अब सरकार ने क्या पोषण भत्ता बढ़ा दिया है। अब पोषण भत्ता मतलब डबल कर दिया है, 3,000 से 6,000 रुपये कर दिया है। पेशेंट अगर 6 महीने दवाई खाएगा तो 1,000 रुपये महीने के हिसाब से सरकार ने 6,000 रुपये महीने कर दी। अगर पेशेंट की इनकेस उसकी दवा बढ़ती है तो उस एक्सटेंड होती है तो एक्सटेंड का पैसा, मान लो 1 महीने बढ़ा तो 1,000 रुपये और उसके बढ़ जाएंगे। 2 महीने बढ़ी तो 2,000, 3 महीने बढ़ी तो 3,000 बढ़ जाएंगे। इस तरीके से एक्सटेंड हो जाता है अकॉर्डिंग टू टीबी पेशेंट। जैसे जिस प्रकार की टीबी होती है उसी हिसाब से। वैसे नॉर्मली 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बढ़ जाने के केस में उनका पोषण भत्ता भी बढ़ जाता है एक्सटेंड होने पे। तो सरकार ने अब साथ ही हम जैसे कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं वो पोषण पोटली का भी दान करते हैं। जिस तरह से जैसे रिच प्रोटीन डाइट होती है उसमें सोयाबीन, दालें वगैरह हैं, मूंगफली की मींग है। इस तरीके से जो रिच प्रोटीन डाइट होता है, गुड़ होता है, चना होता है, इस तरीके से उनको बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, फार्म वाले लोग जो हैं उनको प्रोवाइड करा देते हैं। तो एक वो चीज़ भी टीबी पेशेंट को वो मिल जाती है। तो इस प्रकार से 6,000 रुपये मिलते हैं। एक्सटेंड होने पे अलग 1,000 रुपये महीने अलग मिल जाता है अगर एक्सटेंड होती है। तो इस तरह से टीबी पेशेंट को ये सब बहुत सारी सुविधा, जांच तो फ्री है ही है, दवाई भी फ्री है, मेडिसिन भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। साथ में खाने के लिए पैसे भी देते हैं, साथ में रिच प्रोटीन डाइट भी देते हैं। तो मैंने इसलिए शेयर किया ये, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो मैं अभी किचन में हूँ, मैंने किचन में से ही मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि ताकि आपको नॉलेज हो, जो टीबी पेशेंट चल रहा है उनको नॉलेज हो। हालांकि हम डिपार्टमेंट में बैठ के सभी को यही बताते हैं कि जो जो सुविधाएं मिलती हैं, दवाएं मिलती हैं, कैसे खानी है, कितनी खानी है, कब कब जांच करानी है, एकदम फ्री होगी, और कौन कौन सी जांच होती हैं, कितनी बड़ी जांच होती है, जांच किस किस तरीके से होती है, हम सब कुछ पेशेंट को बताते हैं। और जो भी हमारे संपर्क में आता है उसको भी बताते हैं। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो। जानकारी का अभाव होने के कारण कुछ लोगों की जो टीबी की बीमारी है बहुत बड़े स्तर पे पहुंच जाती है। वो एक टाइम ऐसा आता है, पता चलते चलते उनको दवाई लेने के बाद भी दवाई नहीं लगती है, वो एमडीआर हो जाते हैं, एक्सटीआर हो जाते हैं। फिर वो एक समय आता है कि वो बिल्कुल ख़राब हो चुके होते हैं, मतलब बिल्कुल उनको दवाई लगती नहीं है। तो उनका इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी जान